जी आपका क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम मोहम्मद अजहर शम्सी है। मैं गोरखपुर शहर का नायब काजी हूँ। ये माह रमजान का महीना आने वाला है, जो सबसे पवित्र मुसलमानों का महीना होता है। इसमें जो है मुसलमानों के लिए आप सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रमजानुल मुबारक शरीफ का चाँद हो सकता है आज दिख जाए 29 के एतबार से, वरना कल इंशाअल्लाह 30 की गिनती पूरी करके परसों से तो रोज़ा रखना ही है अगर चाँद न दिखा तो। देखिए, रमज़ान शरीफ एक बहुत पाक महीना है इस्लामिक एतबार से, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा हुक्म अपने बंदों को दिया, जैसे रोज़ा रखने का इस माह मुक़द्दस में, इसी तरीके से नमाज तरावी का एहतमाम इसी माह मुक़द्दस में करना है, इसी तरीके से बहुत कुछ, जैसे आदमी ज़कात भी देता है, फ़ित्र भी अदा करता है, बहुत कुछ करता है इबादत और रियादत इस माह मुक़द्दस में। तो ख़ास तौर से हर मुसलमान ये इस बात को अपने ध्यान में रखे कि ये माह मुक़द्दस हमारे लिए इसीलिए मिला ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाएं, उसकी इबादत और रियादत करके और अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर करना। इमामों की तनख्वाह जो है इतनी कम होती है कि इमाम अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं, डिपेंड रहते हैं कि जो मुतवल्ली हैं या जो उनके मेंबर्स हैं वो मतलब तनख्वाह इतनी दें कि इनका गुजारा बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, लेकिन गुजर बसर हो नहीं पाता। किसी की 5,000, किसी की 6,000 इतनी तनख्वाह है। क्या ये इसमें जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बेहतर नहीं है? देखिए, शरीयत मुतहरा ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि जो मजदूर हो या जिस भी तरीके से वो खिदमत कर रहा हो, उसकी जो है खिदमत का बदला जो है ऐसे दिया जाए कि उसके लिए वो बाइस खैर हो। ख़ास तौर से मजहबी मामले में देखा जा रहा है इस वक्त कि ख़ास तौर से इमामों की तनख्वाहों का मामला है। इससे पहले हम लोगों ने गोरखपुर शहर में आवाज़ बुलंद की थी कि इमामों की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। बड़ा अफसोस होता है कि इमाम चूँकि एक कौम का रहनुमा और लीडर है, लेकिन फिर भी तनख्वाह के मामले में बहुत लोग जो है कंजूसी से काम लेते हैं। इमामों की तनख्वाह, मुअज्जिनों की तनख्वाह ख़ास तौर से, और मदारिस में वो लोग जो प्राइवेट तौर से पढ़ाते हैं उनकी भी तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अवाम अगर चाहे तो जिस तरीके से मस्जिद की तमाम ज़रूरतें पूरी करती है उसी तरीके से इमाम की भी तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकती है। जहाँ पर वो 5,000 6,000 तनख्वाहें दे रही हैं, वहाँ 10 15 20 हज़ार की तनख्वाह दी जा सकती है अगर अवाम चाहे। लेकिन अफसोस होता है कि आज भी मैंने इस चीज़ को अपने कानों से अभी नमाज जुमा के बाद सुना कि इमाम साहब कह रहे थे कि आप लोग मस्जिद में चंदा दें। अफसोस होता है कि आप मस्जिद में आते हैं, हर तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं, ठंडी में पानी गर्म होना चाहिए, गर्मी में आपके लिए एसी होनी चाहिए, मस्जिद का फर्श अच्छा होना चाहिए, पंखे हो, इन्वर्टर हो, हर तरह की फैसिलिटी आपको चाहिए, लेकिन मस्जिद में 10 रुपए देने के लिए जो है लोगों को सोचना पड़ता है। अभी आपको शादी ब्याह में जाना हो तो घर से आप लिफाफा लेके जाते हैं 500 1000 रुपए का, लेकिन अल्लाह के घर में आपको आना हो, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ चाहिए, लेकिन फिर भी 10 रुपए आप मस्जिद में लेके नहीं आ सकते। बहुत सी पार्टियां हैं जो कि गिरफ्तार करती हैं और करवाती हैं और मुसलमानों बढ़ चढ़ के जाते हैं, हिस्सा लेते हैं। क्या उनका पैसा जायज होता है, नाजायज होता है, ये मालूमात रहती है मुसलमानों को? देखिए, कोई भी शख्स अगर दीन के काम में हिस्सा लेता है, मसलन इफ्तार वगैरह कराता है अपने पैसों से, तो बेहतर है और सबसे अच्छा तरीका यही है कि बिल्कुल पाक और साफ पैसा हो। ये इस बात का ख्याल रखें, मुसलमान कभी भी अपने उस तरह के पैसे जो शरअन जायज़ नहीं हैं, मसलन सूद के हैं या किसी और भी चीज़ के हैं, तो उन तमाम चीज़ों से वो काम जो शरई काम है उस काम को नहीं करना चाहिए। मसलन मस्जिद, मदारिस और इस तरह के खाने पीने के लिए लोगों को दावत देना, इफ्तार वगैरह, खास तौर से इसमें उस तरह के पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस तरह का पैसा खुद भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस तरह का पैसा न कमाए तो वही ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह के वहाँ हर चीज़ का हिसाब देना है। हमने क्या कमाया था दुनिया में और क्या हमने खर्च किया, किन पे खर्च किया। हफ्ता 10 दिन और 15 दिन की जो तरावियाँ होती हैं और बहुत से मुसलमान समझते हैं कि बस यही हमारी कंप्लीट हो गई, हमारी तरावी हो गई। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, आवाम का जो ये ख्याल बन चुका है ना कि 10 दिन तरावी पढ़ लो उसके बाद जो है कोई मसला नहीं। देखिए, ये गलत जहन आवाम का है। तरावी का मसला ये है कि तरावी पूरे रमज़ान पढ़ी जाएगी। रमज़ान का जैसे ही चांद नज़र आता है वैसे ही नमाज तरावी का एहतमाम शुरू कर दिया जाएगा। और कब तक नमाज तरावी का एहतमाम होगा? जब तक कि शव्वाल का चांद नज़र ना आ जाए, यानी चांद देख के तरावी शुरू करनी है और चांद ही देख के ख़त्म करनी है। ये तरावी का हुक्म है।
यानी 30 दिन तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन 10 ही दिन में कुरान मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद तरावी का बिल्कुल एहतमाम लोग खत्म कर देते हैं। ये गलत है, इस रवैये पर हमें चलने की जरूरत है। कौन लोगों की नमाज छोड़ने के जो है हुक्म? देखिए, किसी भी तरह के इंसान को ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि नमाज छोड़े। जिस भी तरह है, मुश्किल में है, परेशानी में है, सफर में है, बीमार है, सोया हुआ है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, इन तमाम सूरतों में नमाज को पढ़ेगा। समझ में आई? अब उसकी अलग अलग कंडीशन है, मसलन मरीज है, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ेगा, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ेगा, लेटने में दिक्कत है, इशारे से पढ़ सकता है तो इशारे से पढ़े। तो इस तरह जो है ना, हर किसी को हुक्म है शरीयत में। हाँ, वो औरतें जिनको हैज आ रहा है उनके लिए शरीयत ने कहा है कि जब तक अय्याम हैज में रहें और पाक न हो तब तक उनकी जो नमाजें हैं वो माफ हैं। तो इन तमाम सूरतों में है, और भी सूरतें हैं, लेकिन आदमी कितना भी ज़ईफ हो जाए, बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो इन तमाम सूरतों में नमाज माफ नहीं। हाँ, नमाज कज़ा हो जा रही है तो फौरन उसको अदा कर ले। थैंक यू।